जय हिंद दोस्तों। हर 6 महीने इलेक्शन, हर बार मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट और हर साल करोड़ों का खर्चा। पर क्या अब यह सब बदलने वाला है? 11 जुलाई को हो रही है एक हिस्टोरिक बैठक। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डिस्कस करेगी वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक वोट एक दिन। क्या 2034 से हर स्टेट और लोकसभा एक ही दिन चूज किए जाएंगे? आपका वोट सिस्टम अब बदलने वाला है और इसका सीधा असर होगा आपकी जिंदगी, पैसा और पॉलिसीज पर। तो चलिए जानते हैं फुल, और इसी के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने जियोपॉलिटिकल करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस चैनल हिंद IQ IAS में। दोस्तों, आज भारत में इलेक्शंस लगभग हर 3 से 6 महीने में किसी ना किसी स्टेट में होते रहते हैं। कभी लोकसभा, कभी राजस्थान, कभी तमिलनाडु, तो कभी वेस्ट बंगाल। इसका मतलब यह होता है कि सरकार को बार बार मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करना पड़ता है। पॉलिसीज डिले होती है, डेवलपमेंट रुकता है और पब्लिक का काम भी अटकता है। यह प्रॉब्लम पहली बार 1999 में लॉ कमीशन ने हाईलाइट की थी। 2018 में नीति आयोग ने भी बोला कि अगर इलेक्शंस एक साथ हो जाएं तो देश काफी पैसा और समय दोनों बचा सकता है। 2024 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसे रिव्यू के लिए भेजा गया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, जिसका पहला पब्लिक ओरिएंटेड मीटिंग होने जा रहा है 11 जुलाई 2025 को। आइए अब कंपेयर करते हैं आज का सिस्टम वर्सेस नया प्रपोज सिस्टम। अभी इलेक्शंस अलग अलग होते हैं। इसका मतलब हर बार पॉलिटिकल रैलीज, स्पीचेस, कैंपेन्स, मीडिया सर्कस और करोड़ों का खर्चा। इलेक्शन कमीशन को हर इलेक्शन में सिक्योरिटी, EVMs, पोलिंग बूथ्स मैनेज करना पड़ता है। वोटर्स भी कंफ्यूज होते हैं, कब स्टेट वोट, कब सेंट्रल। लेकिन नए सिस्टम में सब कुछ एक साथ होगा। हर 5 साल में एक ही दिन या एक ही पीरियड में लोकसभा और सभी राज्यों के असेंबली इलेक्शंस होंगे। इससे ना सिर्फ पैसा बचेगा, बल्कि पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अब सवाल उठता है, कैसे होगा ये सब? पहला स्टेप, 129 अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। उसके बाद कम से कम आधी स्टेट असेंबलीज को भी इसे अप्रूव करना होगा। जैसे ही 2029 के लोकसभा इलेक्शंस कंप्लीट होंगे, प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे। उसके बाद ग्रेजुअली सब स्टेट इलेक्शंस को सिंक किया जाएगा। जिन स्टेट्स में 2029 के बाद इलेक्शंस होने हैं, उनका टेन्योर शॉर्टन कर दिया जाएगा 2 या 3 साल के लिए, ताकि 2034 तक सब अलाइन हो जाएं। और अगर फ्यूचर में कोई असेंबली अर्ली डिसॉल्व हो जाए तो मिड टर्म इलेक्शंस सिर्फ बचे हुए टेन्योर के लिए होंगे। दोस्तों, इस रिफॉर्म के फायदे काफी बड़े हैं। पहला, बार बार मॉडल कोड लगना बंद हो जाएगा और सरकार का काम अनइंटरप्टेड चलेगा। दूसरा, हर इलेक्शन में लाखों लोग लगते हैं, टीचर्स, ऑफिसर्स, पुलिस, उन सबको डेवलपमेंट वर्क्स में लगाया जा सकेगा। और तीसरा, पैसा। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से हर जनरल इलेक्शन में 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। स्टेट्स अलग से भी इतना ही खर्च करती हैं। अगर सब एक साथ हो तो एस्टिमेट है कि 45 लाख करोड़ तक बचा सकते हैं अगले 15 सालों में। लेकिन हर कॉइन के 2 पहलू होते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह फेडरलिज्म का वायलेशन हो सकता है। हर राज्य का अपना मैंडेट है, तो उन्हें अर्ली डिसॉल्व करना कॉन्स्टिट्यूशनल होगा या नहीं? ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि यह प्लान नेशनल पार्टीज को एज देगा और रीजनल वॉइसेस को सप्रेस करेगा। इसीलिए JPC का काम सिर्फ बिल रिव्यू नहीं है, बल्कि पब्लिक ओपिनियन लेना, लीगल क्लैरिटी लाना और इंश्योर करना कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अंदर हो। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ वोटिंग मैकेनिज्म का चेंज नहीं है, यह एक इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इमेजिन करिए, अगर हर 5 साल सिर्फ एक इलेक्शन हो तो उस पैसा और मैन पावर को कौन से सेक्टर्स में लगाया जा सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, स्पेस रिसर्च और डिजिटल गवर्नेंस। सरकारी योजनाएं कंटिन्यूअसली चलेंगी और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन बेटर होगा। यह एक स्टेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड भारत के लिए जरूरी कदम हो सकता है। यह सब तो ठीक है, पर सवाल यह है कि इसमें आम आदमी के लिए क्या फायदा? सबसे पहले, एक ही बार वोट देना, अलग अलग बार छुट्टी लेना, लाइन में लगना और इलेक्शन के झंझट से मुक्ति। दूसरा, मीडिया और रैलीज का ओवरलोड कम होगा। नॉइस पोल्यूशन, ट्रैफिक ब्लॉक्स और पॉलिटिकल टेंशन रिड्यूस हो जाएंगे। तीसरा, जब गवर्नेंस अनइंटरप्टेड चलेगा तो रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्कीम्स जैसे PMAY,
जल जीवन मिशन का इंप्लीमेंटेशन टाइम बाउंड होगा, पब्लिक का काम फास्ट होगा। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा ट्रांजिशन बिना चैलेंजेस के तो नहीं होगा। सबसे पहला चैलेंज शॉर्टेंड टर्म्स। कुछ स्टेट असेंबलीज को अपना टेन्योर कट करना पड़ेगा ताकि 2034 तक सब इलेक्शंस अलाइन हो सके। इस पर पॉलिटिकल बैकलैश भी हो सकता है। दूसरा चैलेंज, इलेक्शन कमीशन का रोल और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। उन्हें हर स्टेप पे इम्पार्शियलिटी मेंटेन करनी होगी, स्पेशली जब वो डिसॉल्व हो चुकी असेंबलीज के इलेक्शंस या सिंक्रोनाइजेशन डिसीजंस ले रहे हों। और तीसरा, वोटर अवेयरनेस। लोगों को एजुकेट करना होगा कि नए सिस्टम में वोट देने का प्रोसेस क्या होगा, एक साथ 2 बैलेट्स कैसे होंगे और कैसे कंफ्यूजन से बचा जाए। ये क्लैरिटी इलेक्शन कमीशन देगा, लेकिन याद रहे ये बताएगा कैसे वोट देना है, ना कि किसको वोट देना है। डेमोक्रेसी का एसेंस वही है, फ्री एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस बाय द वोटर। चलिए देख लेते हैं इन सब के टाइमलाइन के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार है। 11 जुलाई 2025 जेपीसी की क्रूशियल मीटिंग। 2029 लोकसभा इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन। 2029 से 2034 स्टेट असेंबलीज ग्रेजुअली सिंक्रोनाइज। 2034 भारत का पहला सिंक्रोनाइज्ड मेगा इलेक्शन, लोकसभा प्लस 28 स्टेट्स सब एक साथ। तो दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा किस किस को होगा, चलिए शॉर्ट में समझते हैं। सरकार को फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से जो गवर्नेंस रुक जाता था, अब अनइंटरप्टेड चलेगा। सरकारी पॉलिसीज टाइम पे बनेंगी और इंप्लीमेंट भी होंगी, बिना बार बार इलेक्शन मोड में जाए। इलेक्शन कमीशन को हर कुछ महीने में इलेक्शंस मैनेज करना पड़ता है। ईवीएम्स, सिक्योरिटी, स्टाफ सब बार बार मोबिलाइज करना होता है। एक साथ इलेक्शन से वर्कलोड ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज को अब हर स्टेट के लिए अलग प्लानिंग और अलग एक्सपेंस नहीं, एक ही नेशनल लेवल कैंपेन चलेगा। कॉस्ट और कंफ्यूजन दोनों कम होगा। आम आदमी को बार बार वोट देना नहीं पड़ेगा, एक ही बार वोटिंग होगी। कम डिस्टर्बेंस, कम रैलीज और कम पॉलिटिकल ड्रामा। देश को, भारत की इकोनॉमी को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। इलेक्शन कॉस्ट बचाकर वो पैसा हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, यह भारत के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की बड़ी स्ट्रैटेजी है। सोचिए, अगर हर 5 साल में एक ही बार पूरे देश के वोटर्स अपनी सरकार चुने तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी बढ़ेगी। हर लेवल पर प्लानिंग और गवर्नेंस अनइंटरप्टेड चलेगा। ये देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ गोल्स के लिए बहुत जरूरी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स और हेल्थ मिशंस। ये स्टेप इंडिया को एक मैच्योर डेमोक्रेसी बनाता है, जहां इलेक्शन सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि एफिशिएंट और मीनिंगफुल प्रोसेस बन जाता है। साथ ही पैसा, टाइम और ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज भी रोका जा सकता है। इससे पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स और रियल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। तो कहना गलत नहीं होगा, ये एक रिफॉर्म नहीं, एक रेवोल्यूशन हो सकता है। तो चलिए एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज के सिस्टम में इलेक्शंस हर कुछ महीने में किसी न किसी स्टेट में होते रहते हैं, जिससे गवर्नेंस रुकता है, पैसा खर्च होता है और पब्लिक का पेशेंस टेस्ट होता है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोज करता है कि हर 5 साल में एक फिक्स्ड पीरियड में लोकसभा और सभी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस एक साथ कराए जाएं। इससे न सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट बार बार एक्टिवेट नहीं होगा, बल्कि गवर्नमेंट और वोटर दोनों को क्लैरिटी मिलेगी। सरकारों का काम रुकेगा नहीं और पब्लिक को बार बार वोट देने की टेंशन नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन का वर्कलोड स्ट्रीमलाइन होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का खर्चा कम होगा और इंडिया की इकोनॉमी को फाइनेंशियल रिलीफ भी मिलेगा। शॉर्ट में, ये एक पॉलिसी है जो गवर्नेंस को सुधारेगी, सिस्टम को सिंप्लीफाई करेगी और भारत को पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ ले जाएगी। तो दोस्तों, अब बारी है आपके सवालों की। आप क्या सोच रहे हैं? क्या वन नेशन वन इलेक्शन से सच में पैसा बचेगा? क्या ईसीआई इंपार्शियल बनेगा या पावरफुल? और क्या देश की सेंट्रल स्ट्रक्चर को नुकसान होगा या मजबूती मिलेगी? जितने भी क्वेश्चंस हैं, लीगल, फाइनेंशियल या पॉलिटिकल, उन सब का यहां स्वागत है। कमेंट्स में लिखो, अपना ओपिनियन शेयर करो और हिंद IQ IAS की सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये डिसीजन सिर्फ लीडर्स का नहीं, भारत के हर वोटर का भी है। इंडियन जय, अपनी सोच बताओ, अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि अब देश पूछ रहा है, आपका क्या कहना है?
जय हिंद, जय भारत।